राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका डिजिटल एसपी टेस्टी मैथ्स का सेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आपका लास्ट टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कंप्लीट होते हुए आपका डिजिटल एसपी टेस्टी मैथ्स का कोर्स बिल्कुल तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे एटी की पाठशाला तो वहाँ पे चले जाना, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे सारी बोर्ड वीडियो, सारी क्लास नोट्स, सारे पीडीएफ, सारे सब कुछ आपको, सारी सूचनाएं कहाँ पे मिलती हैं, टेलीग्राम चैनल पर मिलती हैं। ठीक है, तो आइए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग को डिस्कस करना है आपका परम्यूटेशन ग्रुप। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसको एसएन या फिर किसे पीएन से भी डिनोट करते हैं। Consider a non-empty set S देन एक सेट हमने क्या किया, नॉन एम्प्टी सेट S ले लिया, तो क्या होगा इसी सेट का the set of all 1 1 the set of all 1 1 and onto function on S on set S is a group under composition called as permutation group। ठीक है, तो परम्यूटेशन ग्रुप क्या है, हमने एक नॉन एम्प्टी सेट आपका एस ले लिया, तो सेट के सभी 1 1 और ऑन 2 जो कि किस सेट के होंगे, सेट एस के ही होंगे, उनका जब ग्रुप लेंगे अंडर किसे, कंपोजिशन से, तो वो आपका ग्रुप कैसा कहलाएगा, परम्यूटेशन ग्रुप कहलाएगा। जैसे अगर एग्जांपल के साथ हम लोग देखें, तो मैंने मान लीजिए एक सेट ले लिया, क्या 1 2 3। ठीक है, ये सेट दे रखा है आपको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 1 2 3। ठीक है, हम यहां से देखेंगे तो 1 कहाँ पे, 2 पे, 2 3 पे, 3 1 पे। ठीक है, तो ये आपको 1 1 है, ये हमको साफ साफ यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 1 दिख रहा है, हमें ऑन 2 भी दिख रहा है। तो क्या होगा, जो सेट आपका 1 1 और ऑन 2 होगा वो क्या हो जाएगा, फिर परम्यूटेशन ग्रुप बन जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, परम्यूटेशन ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, इट इज ए परम्यूटेशन ग्रुप। अब इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, इस चीज को भी देख लीजिए। इसको रिप्रेजेंट या डिनोट कैसे करेंगे हम, जैसे 1 की मैप किस पे है, 2 पे, तो 1 की मैप किस पे है, 2 पे, फिर 2 की मैप किस पे है, 3 पे, 2 की मैप किस पे है, 3 पे, और 3 की मैप किस पे है, 1 पे, तो 3 की मैप किस पे है, 1 पे। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे, हम इसको डिनोट करेंगे। या अगर एक लाइन में डिनोट करें तो फिर कैसे हो जाएगा आपका, 1 1 किस पे गया है, 2 पे, और 2 किस पे गया है, 3 पे, और 3 कहाँ पे आ गया है, 1 पे आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाई। ठीक है, तो ये क्या है आपका परम्यूटेशन ग्रुप है। कोई नॉन एम्प्टी सेट है, अगर वो 1 1 है, ऑन 2 है, तो वो कैसा बना लेगा आपका, उसी सेट का एलिमेंट से 1 1 ऑन 2 बना रहे हैं, तो सेट आपका कैसे बन जाएगा, परम्यूटेशन ग्रुप बन जाएगा। एग्जांपल के थ्रू हम लोगों ने देख लिया, सेट आपका 1 1 ऑन 2 था, तो ग्रुप कैसा हो गया आपका, परम्यूटेशन ग्रुप हो गया। इसको डिनोट करेंगे, जैसे 1 2 पे मैप हो रहा है, 2 3 पे, और 3 1 पे मैप हो रहा है, इसको एक लाइन में करेंगे तो कैसे हो जाए, 1 2 पे जा रहा है, 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, और 3 1 पे आ रहा है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
परम्यूटेशन ग्रुप हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी ग्रुप, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। आइडेंटिटी परम्यूटेशन, आइडेंटिटी परम्यूटेशन में आपको क्या देखना है कि कोई सेट से कहाँ मिल जाएगा, आपको सेट पे ही मिल जाएगा इस आइडेंटिटी। जब आपका आइडेंटिटी कब होगा, इफ जब आप x की इमेज लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x ही मिल जाएगा। अगर x की इमेज लेने पे आपको x ही मिल जा रहा है और ये x कहाँ से आ रहा है, आपका s से बिलोंग्स कर रहा है, तो फिर कैसा परम्यूटेशन बन जाएगा, आपका आइडेंटिटी परम्यूटेशन बन जाएगा। आप कोई भी x ले रहे हैं, उसकी अगर इमेज ले रहे हैं तो वही चीज आपको मिल रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आइडेंटिटी परम्यूटेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका इनवर्स ऑफ ए परम्यूटेशन। इनवर्स ऑफ ए परम्यूटेशन, इनवर्स ऑफ परम्यूटेशन में क्या है, मान लीजिए आपको f कोई दे रखा है a1 a2 a3, इसी तरीके से क्या a1 an और b1 दे रखा है, इसी से b2 b3 क्या दे रखा है, bn दे रखा है। तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, इनवर्स क्या होगा, रिवर्स होगा। तो b1 ऊपर हो जाएगा, b1 b2 b3 क्या हो जाएगा, bn, an नीचे आ जाएगा, a1 a2 a3 an। तो ये क्या हो जाएगा, आपका इनवर्स ऑफ परम्यूटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो नोट करिए, इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका साइक्लिक परम्यूटेशन। साइक्लिक परम्यूटेशन कहता है इफ ईच ऑफ if image of each element is succeeding element and image of last element is first एलिमेंट। सीधा सा बात है, आपका साइक्लिक परम्यूटेशन क्या कहता है, जैसे a1 a2 a3 ऐसे an है, तो इसे इस साइकिल में रहेगा जैसे कि आपको जो इससे पहले वाला एलिमेंट क्या होगा, उससे एक बढ़ के रहेगा, ठीक है। जैसे 1 है तो ये 2 रहेगा, 2 है तो 3 रहेगा, 3 है तो 4 रहेगा। इस तरीके से क्या होगा, हर एलिमेंट के साथ एक एक बढ़ के रहेगा, और जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा उसका जो इमेज होगा वो क्या होगा, पहले वाला एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम देखें तो मान लीजिए आपको दे रखा है 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या कह रहा है, सक्सीडिंग ऑफ एलिमेंट, तो पहले के एलिमेंट से क्या होगा, एक अधिक होगा, यानी एक से इसका क्या हो जाएगा 2, 2 से क्या 3, 3 से 4 और 4 में क्या हो जाएगा, पहला वाला एलिमेंट एक हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका साइक्लिक परम्यूटेशन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इनवर्स ऑफ साइक्लिक। सीधी सी बात है, क्या करेंगे, इसका इन्वर्स कर देंगे। अगर इसे हम f कर लें तो f इन्वर्स क्या हो जाएगा, आपका f इक्वल टू 4 हो जाएगा, 3 2 1, ये क्या हो जाएगा, आपका इन्वर्स में हो जाएगा। आपको क्या लेना कि fg अगर इसका इन्वर्स आपको दे रखा है तो क्या हो जाएगा, कंपोजिशन निकाल देना बस, g इन्वर्स f इन्वर्स।
कंपोजिशन देख लेना, ठीक है। तो ये क्या था आपका साइक्लिक परम्यूटेशन और इनवर्स ऑफ साइक्लिक। तो इनवर्स तो इजी है, नोट करिए। बस आपको साइक्लिक परम्यूटेशन याद रखना है कि एक से बढ़कर अगले वाले नेक्स्ट स्टेप से बढ़ के एक रहेगा, सक्सीडिंग एलिमेंट्स रहेंगे, जैसे 1 है तो 2, 2 है तो 3, 3 से आगे 4, और जो लास्ट वाला एलिमेंट्स होगा, चाहे 4 आगे 5 होता, 6 होता, 7 होता, तो जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा उसका पहला वाला एलिमेंट बनेगा, ठीक है। नोट करिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम ट्रांसपोजिशन क्या होता है। ट्रांसपोजिशन में आप क्या याद रखेंगे कि साइकिल ऑफ लेंथ 2, जो साइकिल बनेगी वो किस लेंथ की होगी, 2 लेंथ की होगी। जैसे मान लो कोई भी एग्जांपल ले ली 1 और 2, तो क्या हो गया, 2 लेंथ की एक साइकिल बन रही है, तो क्या हो जाएगी आपकी ट्रांसपोजिशन हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका डिसजॉइंट साइकिल। क्या होगा, इफ देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन साइकिल, मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा पूरे साइकिल्स में, तो कैसा हो जाएगा आपका डिसजॉइंट साइकिल हो जाएगा। कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो कैसा होगा आपका डिसजॉइंट साइकिल होगा। जैसे अगर एग्जांपल के थ्रू देखें तो मान ले लिया हमने 1 3 7 4 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो कैसे हो जाएंगे, ये डिसजॉइंट साइकिल हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम मान लें 1 3 5 और 6 5 8 ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 कॉमन हो गए, तो क्या हो जाएंगे, नॉट डिसजॉइंट, ठीक है। तो नोट करिए डिसजॉइंट साइकिल क्या है, कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए, तो कैसा होगा, वो आपका डिसजॉइंट साइकिल हो जाएगा। नोट करिए, और 2 साइकिल लेंथ की होगी तो क्या होगा, ट्रांसपोजिशन होगा, ठीक है। तो नोट करिए, फिर से कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, नोट करिए। अब इस पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इन रिजल्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। पहला रिजल्ट कहता है प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, कंपोजिशन लेंगे, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ 2 disjoint cycle is commutative, मतलब जो कंपोजिशन होगा 2 डिसजॉइंट साइकिल का कैसा होगा, कम्यूटेटिव होगा, ठीक है। 2 डिसजॉइंट साइकिल का प्रोडक्ट या कंपोजिशन लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कम्यूटेटिव मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिएगा। दूसरा रिजल्ट कहता है एवरी permutation can be represented as the product of disjoint cycle, as the product of disjoint cycle। क्या कह रहा है रिजल्ट, कि एवरी परम्यूटेशन, सभी परम्यूटेशन को हम किस रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, मान लीजिए एग्जांपल आपको दे रखा है
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ठीक है, ये आपको क्या दे रखा है, कोई परमुटेशन दे रखा है, ठीक है। तो इसको डिस्जॉइंट साइकिल के रूप में कैसे डिनोट करेंगे, आइए देखते हैं। तो 1 का 2 बन रहा है, 2 का 3 बन रहा है, 3 का फिर से 1 बन जा रहा है, तो क्या बन जाएगा 1 2 3। एक तो ये बन गया, 1 का 2 बन गया, तो 1 का 2, 2 का 3, 2 का 3 और 3 का 1, 4 4 रिपीटेड है, तो इससे हम लेंगे नहीं। फिर इसके बाद क्या बन जाएगा आपका 5 का 8, 8 का 7, 7 का 9, क्या बन जाएगा 5 का 8 बन रहा है, तो 5 का 8 हो गया, ठीक है। 8 का क्या बन जाएगा, यहाँ से 7 बनेगा, 7 और 7 का क्या बन जाएगा आपका 9, ठीक है। और 9 का क्या बन जाएगा 5, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक परमुटेशन डिस्जॉइंट साइकिल में रूप में बन जाएगा, ठीक है। जैसे बन गया 1 का 2, 2 का 3, 3 का 1, तो 1 का 2, 2 का 3, 3 का 1, लास्ट वाले का पहला वाला बनता है, अभी हमने रिजल्ट में भी देखा था। 5 का 8, 5 का 8, 8 का 7, 8 का 7, 7 का 9 और 9 का 5, तो लास्ट वाले का पहले वाला बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से करना है हमको डिस्जॉइंट साइकिल के रूप में डिनोट कर सकते हैं एवरी परम्यूटेशन को, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इवन एंड ऑड परम्यूटेशन। A permutation is even if it can be expressed as a product of even ट्रांसपोजिशन। मतलब एक परम्यूटेशन को हम इवन कब कह सकते हैं, जब हम उसे किस रूप में एक्सप्रेस कर पाए, एज ए प्रोडक्ट ऑफ इवन ट्रांसपोजिशन। इसी तरीके से आडो का भी हो जाएगा आपका। एंड इफ the number of transposition are odd, then it is called odd permutation। सीधी सी बात क्या है, ऐसा परम्यूटेशन इवन होगा जिसे हम किस रूप में एक्सप्रेस कर पाए, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इवन ट्रांसपोजिशन। और अगर वो ट्रांसपोजिशन क्या हुआ आड हो गया, तो कैसा हो जाएगा आपका आड ट्रांसपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर कुछ प्रॉपर्टीज उनको डिनोट करते हैं, नोट करिए। हाँ, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इवन एंड ऑड की, इनको देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, एनी परम्यूटेशन इज आइदर इवन और ऑड। कोई भी परम्यूटेशन होगा या तो वो इवन होगा या तो ऑड होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी ना हो, ठीक है। या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, सब याद रखिएगा। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है इफ ए परम्यूटेशन is a cycle of length n
which is even, अगर वो क्या होगी, इवन होगी, देन परम्यूटेशन कैसा हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। देन परम्यूटेशन इज ऑड, एंड इफ fn is odd, then permutation is even। सीधी सीधी दूसरा रिजल्ट क्या कह रहा है कि अगर कोई आपका परम्यूटेशन क्या है, साइकिल ऑफ लेंथ n का है, अगर n आपका इवन होगा तो परम्यूटेशन आपका ऑड बन जाएगा, अगर n आपका ऑड होगा तो परम्यूटेशन कैसे बन जाएगा, इवन बन जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनको याद रखिएगा। तीसरा रिजल्ट क्या कह रहा है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन इज इवन। आइडेंटिटी परम्यूटेशन कैसी होती है, इवन होती है। चौथा रिजल्ट कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ इवन परम्यूटेशन इज इवन। ठीक है, इवन परम्यूटेशन का प्रोडक्ट क्या होगा, इवन ही होगा। पांचवी प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड परम्यूटेशन इज इवन। ठीक है, दो ऑड परम्यूटेशन का प्रोडक्ट कैसा होगा, इवन होगा। ठीक है, तो ये नोट करिए, फिर कुछ और रिजल्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, पहले इनको नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड परम्यूटेशन इज ऑड। क्या हो जाएगा, इवन एंड ऑड परम्यूटेशन का प्रोडक्ट कैसा होगा, ऑड मिलेगा हमको। फिर नेक्स्ट आता है 7 इनवर्स ऑफ इवन permutation is even and odd permutation is odd। तब जो इनवर्स होगा, इवन परम्यूटेशन का इनवर्स कैसा होगा, इवन होगा, और ऑड परम्यूटेशन का इनवर्स क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट आता है आपका फ्रॉम n factorial half are even and half are odd permutation। ठीक है, n फैक्टोरियल में क्या होगा, हाफ तो इवन होगा और हाफ क्या होगा, ऑड परम्यूटेशन होगा। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स को लोगों ने डिस्कस किया, इसको नोट करिए, फिर आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। नोट करिए। नेक्स्ट आता है आपका अल्टरनेटिंग ग्रुप, इसे हम an से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशन
forms a group under composition called as क्या हो जाएगा अल्टरनेटिंग ग्रुप। called as alternating group। क्या सीधी सी बात कि सेट ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशन, क्या सभी इवन परम्यूटेशन जो सेट होगा वो क्या करेगा ग्रुप फाउंड करे प्राप्त करेगा और किसमें अंडर कंपोजिशन, तो क्या हो जाएगा आपका अल्टरनेटिंग ग्रुप हो जाएगा। जैसे अगर एग्जांपल के थ्रू देखें तो एग्जांपल में हम क्या ले लिए, मान लीजिए A3 ले लिए, तो इसमें पहला ग्रुप क्या बन जाएगा आपका आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। एक तो आपका क्या बन जाएगा आइडेंटिटी बन जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा एक कम्युनिकेशन मिलेंगे क्या 1 3 2, 1 का 3 3 का 2 और 2 का क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, और एक तो 1 2 3 है, एक क्या बन जाएगा आपका 1 2 3 बन ही जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका अल्टरनेटिंग ग्रुप फाइंड हो जाएगा। इसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अल्टरनेटिंग ग्रुप क्या होता है n फैक्टोरियल बाई 2, क्या होता है n फैक्टोरियल बाई 2। तो इस चीज को याद रखिएगा, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। n फैक्टोरियल बाई 2 नोट करिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट आती है आपकी कैले थ्योरम। कैले थ्योरम क्या कहती है, एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक, एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक to a permutation group। क्या होगा आपका, क्या होगा सभी ग्रुप कैसे होंगे आइसोमॉर्फिक होंगे इसमें परम्यूटेशन ग्रुप में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इन रिजल्ट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला रिजल्ट क्या है, the number of distinct cycle of length k in Sn, तो क्या हो जाएगा आपका Sn इक्वल टू, इससे हम कहते हैं कि n पी के अपॉन में के, या इसी को हम क्या ले सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन में के n माइनस के का फैक्टोरियल, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा। जैसे इस पे क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल्स इसको देखते हैं। मान लीजिए S10 का हमको क्या निकालना है, 4 लेंथ साइकिल निकाल ली है। कितनी लेंथ साइकिल निकाल ली है 4 लेंथ साइकिल, इसका फाइंड करना है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा 10 C4 दिख रहा है साफ साफ, n की वैल्यू क्या दे रखा है 10 और k की वैल्यू क्या दे रखा है 4 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे सीधा सीधा फार्मूला पे n फैक्टोरियल अपॉन में k और n माइनस k फैक्टोरियल होता है, तो n हमें यानी 10 का फैक्टोरियल हो गया, अपॉन में k तो 4 ही है, और क्या है n माइनस k यानी 10 माइनस 4 यानी कि 6 का फैक्टोरियल। तो लिख देते हैं पूरा 10 माइनस 4 का फैक्टोरियल। और 10 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा आपका 10 क्रॉस 9 क्रॉस में 8 क्रॉस में 7 और क्रॉस में 6 का फैक्टोरियल, अपॉन में यहाँ पे 4 है और 10 माइनस 4 क्या हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल। तो 6 के फैक्टोरियल से 6 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा कट जाएगा। इसको हमने 6 के फैक्टोरियल पे इसीलिए रोक दिया था क्योंकि हमें दिख गया था कि 10 माइनस 4 6 फैक्टोरियल भी नीचे हमको मिलेगा, तो हम यहाँ से क्या करेंगे कट कर देंगे। तो अभी और जाता है 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, इस तरीके से और बढ़ता है आगे। यहाँ से 4 गया तो 4 2 8 हो गया, ठीक है।
अब कितना हो गया, 7 2 जा 14, 14 9 जा 126 और क्रॉस 10 1260। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 1260 हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या करना है आपको, फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या है आपका, n फैक्टोरियल अपॉन में k n माइनस k का फैक्टोरियल। तो फार्मूला याद रहेगा तो आपके लिए मिनटों में सेकंडों में सवाल हो जाएगा। तो याद करिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, याद करके रखिएगा, नोट करिए, फिर आगे के रिजल्ट को डिस्कस करते हैं। नोट करिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट रिजल्ट आता है, इफ H is a subgroup of Sn either of odd or even if H is a subgroup of Sn of odd order, क्या होगा, अगर odd order का होगा then H must have contained all even permutation। रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से पूछे जाएंगे। सीधा सीधा कह रहा है कि H क्या है, अगर आपका सबग्रुप है किसका, Sn का, अगर ये ऑड ऑर्डर को कंटेन कर रहा है, अगर ये ऑड ऑर्डर है देन H मस्ट हैव कंटेन ऑल इवन परम्यूटेशन। अगर H सबग्रुप है Sn का, वो अगर ऑड ऑर्डर का है तो जो इवन ऑर्डर के सब इवन परम्यूटेशन होंगे, सभी सारे के सारे इवन परम्यूटेशन को क्या करेगा, अपने अंदर कंटेन करेगा। नेक्स्ट रिजल्ट आता है आपका कि An अल्टरनेटिव ग्रुप क्या होगा आपका, नॉन अबेलियन। क्या होगा, नॉन अबेलियन कब, फॉर ईच यहाँ n क्या होगा, 3 से बड़ा होगा। इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट आता है कि सिंस जो Sn और An का इंडेक्स होगा वो क्या होगा, 2 होगा, सो An इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, किसका नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, Sn का। इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट आता है एवरी एलिमेंट ऑफ An इज ए प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल। क्या है साफ साफ, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया गया था, n 3 से बड़ा होगा, तो साफ साफ बताया जा रहा है कि जो सभी एलिमेंट्स होंगे किसके, An के, वो किसके प्रोडक्ट होंगे, 3 साइकिल का प्रोडक्ट होंगे। नेक्स्ट रिजल्ट आता है इसके बाद, An इज सिंपल ग्रुप। An आपका सिंपल ग्रुप होगा, ऐसा कब होगा, फॉर ईच यहाँ पे n आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 होगी, कम से कम क्या होगा, 5 या 5 से बड़ा होगा, तो An आपका कैसा हो जाएगा, सिंपल ग्रुप बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट आता है कि Sn इज आइसोमॉर्फिक टू, कब हो जाएगा आइसोमॉर्फिक, जब An में हम क्या करेंगे, +2 कर देंगे, तो Sn आपका क्या बन जाएगा, आइसोमॉर्फिक बनेगा जब An +2 होगा। तो ये आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट से, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो सारे रिजल्ट्स को, सारी प्रॉपर्टीज को आपको अपने दिमाग में बिठा के रखनी है, ठीक है, तो नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं।
तो साथियों आज की क्लास को हम लोग तो यहीं तक रखेंगे। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको इसकी बोर्ड PDF, क्लास नोट सारी सुविधाएं वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, कोई डाउट होगा तो टेलीग्राम पे ले लिया जाएगा। आपको अपने यार दोस्त के साथ शेयर जरूर किया करें और क्लास को लाइक कर दिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे आपको DSSB टेस्टी का मैथ्स विद पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री कहीं नहीं मिलेगा। 100+ क्लासेस में आपको पूरा सिलेबस काफी अच्छे से करा दिया गया। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।